पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है, डाउ हिल, जो बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, भीतर से उतना ही डरावना और रहस्यमय है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरे इस क्षेत्र में घना कोहरा अक्सर दिन के उजाले को भी निगल जाता है। लेकिन इन पेड़ों की चुप्पी में कुछ ऐसा है जो वहां आने वालों को बेचैन कर देता है। एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। साल 2018 की बात है। कोलकाता यूनिवर्सिटी का एक छात्र, आरव, अपने मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए भारत के प्रेतवाधित स्थलों पर शोध कर रहा था। कई कहानियां पढ़ने के बाद उसकी नजर डाउ हिल पर पड़ी। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, डेथ रोड और सिरकटे लड़के की कहानियां, सबने उसे भीतर तक झकझोर दिया। आरव ने तय कर लिया कि वह डाउ हिल जाएगा और वहां की सच्चाई खुद देखेगा। गांव में पहुंचते ही उसे लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। जब उसने डाउ हिल में रुकने की बात कही, तो एक बूढ़ा दुकानदार बोला, बाबू, दिन में घूम लो जितना घूमना है, पर सूरज ढलने के बाद उस स्कूल के पास मत जाना। वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन आरव ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने स्कूल के पीछे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं ठहर गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक खिड़की से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली आवाज। ठक, ठक, ठक। आरव ने बाहर झांका, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद आवाज जैसे उसके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई भीगता हुआ वहां से अभी अभी गुजरा हो। अगले दिन आरव विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल पहुंचा। स्कूल बंद था, छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन एक बूढ़े चौकीदार, बिशुदा, ने उसे स्कूल दिखा दिया। स्कूल की दीवारें पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थीं। खिड़कियों से हवा की सरसराहट और दरारों से आती ठंडी गंध माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी एक सुनसान कमरे में खड़े आरव को किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, मासूम सी लेकिन बेहद असामान्य। उसने बिशुदा से पूछा, यहां कोई बच्चा है क्या? बिशुदा का चेहरा सर्द पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यहां कोई नहीं है बाबू, पर वो हंसी बहुत सालों से सुनाई देती है। आरव की उत्सुकता अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से डेथ रोड के बारे में पूछा। कहा जाता था कि स्कूल के पीछे की उस सड़क पर एक सिर कटा लड़का भटकता है, जिसे देखने वाला इंसान अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। शाम ढलने के बाद एक दिन आरव अकेले उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कोहरा घना हो चुका था और पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी दूर एक आकृति दिखाई दी, एक छोटा लड़का, लाल यूनिफॉर्म पहने। लेकिन जैसे ही आरव ने ध्यान से देखा, उसकी रूह कांप गई। उस लड़के का सिर नहीं था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। न कोई आवाज, न कोई चीख, बस कोहरे में से आता एक अजीब सा साया। आरव के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसकी सांसें रुकने लगीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक वह आकृति हवा में घुल गई और जंगल पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। अगली सुबह आरव जब लौटा तो उसका चेहरा जर्द हो चुका था। उसकी आंखों में भय समाया हुआ था और वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। उसकी आंखें, वो मुझे देख रहा था, बिना सिर के भी। गांव वालों ने किसी तरह उसे वापस कोलकाता भेजा। उसकी रिसर्च वहीं अधूरी रह गई। आज तक वह मानसिक अस्पताल में भर्ती है, चुपचाप बैठा रहता है और हर दीवार पर एक ही आकृति बनाता है, एक बिना सिर का लड़का और कोहरे में घिरी एक सड़क। डाउ हिल अब भी वहीं है। विक्टोरिया स्कूल अब भी सुनसान खड़ा है। जंगल अब भी शाम होते ही चुप हो जाता है और उस साए की कहानियां अब भी हवा में तैरती हैं। शायद आप कभी वहां जाएं तो शाम से पहले लौट आइएगा, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से हर कोई वापस नहीं आता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।